एक बार की बात है, सुखदेव जी कौन थे पता है आपको? जिनने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, इनका नाम था सुखदेव। और ये कौन थे पता है? नहीं पता। ये सुखदेव जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चहेते तोता थे। पहले का जन्म देखो। और मेरी एक बात को मानना, अब ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, एक बात को समझ लो, जितने भी संत महात्मा इस धराधाम पे जन्म लेते हैं या जन्म लेकर के आते हैं, ये कोई मामूली नहीं होते, ये भगवान के पहुंचाए हुए ही तुम्हारे नगर में आते हैं। ये सुखदेव बाबा पूर्व जन्म में तोता थे। और तोता किसके थे? राधा रानी और भगवान कृष्ण के तोता थे। इनका नाम था सुखदेव। सुखदेव तो इस जन्म में पड़ा, पहले नाम था इनका कलविंग। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया सुखदेव। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को इतना मानते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैठ करके सुखदेव के सम्मुख बैठ करके विराजमान होकर के सुखदेव जी से प्रश्न किया, सुखदेव मेरी एक इच्छा है, अगर तुम पूर्ण कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। सुखदेव ने कहा महाराज आदेश तो करो, क्यों नहीं करेंगे पूर्ण। मेरी इच्छा है, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और अब कलविंग के नाम के तोता से भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक में आओ। कलविंग ने मना कर दिया, मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। अरे भैया जाओ तो सही। नहीं जाऊंगा। बोले जाओ तो सही। बोले नहीं जाऊंगा। भगवान ने जबरदस्ती करी, तब जाकर के कलविंग एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके और एक अंडा के रूप में पलने लगे। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों यहां सुखदेव जी महाराज पल रहे हैं और वहां खूब हाहाकार मची। एक देवताओं के बड़े बड़े सुंदर हैं जिनका नाम है नारद मुनि। नारद मुनि को जानते हो आप लोग? कौनों देवता में न्याय ना हो रही है, वो है जी की आपस में न्याय करवा दे, उनको नाम है नारद। गांव में भी नारद रात, तुम्हारे पाराग्राम में भी हुई है 2-4 नारद है? जिनके घर में लाठी ना बज रही होए उनके घर में लठिया बजवा दे। राम नहीं तो खेल रहे थे, बैठे बैठे तई चबूतरा के अंदर खेल रहे थे। ऐसे ही नारद मुनि का काम देवताओं में लड़ाई करवाए। कल कछु आदमी कथा कहे से पे, कछु आदमी हरेंद्र नाम नहीं लेंगे, लेकिन ले लो तो पूरा नहीं ले। कछु आदमी हरेंद्र से करे दिखारे जो मोड़ा मोड़ी का से उठा लिया, रे कथा कर पे कि ना कर पे, सब विचार में थे कर ले कथा की नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, हम छोटे बम हैं, लेकिन फटेंगे तो 2-4 गांव को लेकर के फट जाएंगे। तो नारद मुनि का काम देवताओं में लड़ाई करवाए। गए सो ब्रह्मा जी के घर में लड़ाई करवा दी। अरे जो ब्रह्मा जी हैं बड़े खराब हैं, तुम सबकी पगार बढ़ाते। सबरे सेवादार बोले पगार अगार तो नहीं बढ़ाते, इतने ही में काम चल रहा। अरे तो क्यों इनके चक्कर में हो? क्या इनके भरे में रात, क्या 24 घंटा इनकी सेवा करो? एक काम करो, अनशन में बैठ जाओ। ब्रह्मा जी स्नान ध्यान करके आए, एक सेवादार से मंगाया कमंडल दो। सेवादार मोइना बोले अब कमंडल कहां से मिला? दिमाग खराब, किसने कान भरे? बाद में पता चला नारद मुनि कान भर के भाग गए। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, नारद को आने के लिए मना कर दो। आज के बाद नारद की नो एंट्री। एक दिन भगवान विष्णु के घर में गए और भगवान विष्णु के घर में जाकर के नारद मुनि ने माता लक्ष्मी के कान भर दिए। 24 घंटा तुम्हें से सेवा करवाते, सोते रहते, कोई दूसरा काम है? आज तक अच्छे से बोले आपसे। माता लक्ष्मी लाल लर परे 2 जने। बाद में पतो परो न्याओ को कोनो मानता ही नहीं है, बाद में पतो परो गलती भी को की नहीं है। कई जन न्याओ कैसे भाई कई नारद मुनि ने करवाई। भगवान विष्णु बोले एक काम करो, नारद मुनि के लाने गेट बंद करो, नारद नहीं आएंगे। देवताओं में खूब लड़ाई करवाते नारद। अब सुनो,
अब जब नारद मुनि को चैन नहीं पड़ा तो एक देवता के पास चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास। आज मन में विचार किया चलो भोलेनाथ के पास चल के उनके घर में खूब खटापट करवाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब भोलेनाथ को तो तुम लोग जानते ही हो, जानते कि नहीं? भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। अगर जब तक भोले हैं तो खूब माताएं सुबह से उठ के खूब सुनाती भोलेनाथ को, जो काम करवा दो, जो काम करवा दो, जो काम करवा दो। एक ने पूछी, बोले गुस्सा काहे नहीं आओ? बोले जो लो गुस्सा आओ, जो लो भोलेनाथ के ऊपर भी एक गड़े पानी पटक देती, गुस्सा कहां से आएगा? तो भोलेनाथ के दो नाम है, एक तो भोलेनाथ और गुस्सा आ गई तो तीसरा नेत्र खुला त्रिलोकीनाथ। फिर नहीं सुनने वाले किसी की बात। तीसरा नेत्र खुला, समझ लियो बच पाना मुश्किल है। अब तो भैया भोलेनाथ सो भोलेनाथ, भगवान का भजन में खूब मस्त रहे। नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके नारद मुनि भोलेनाथ के भागने का इंतजार करने लगे। भोलेनाथ कब भागेंगे और कब मैं जाकर के माता पार्वती के कानों को भरूंगा। जैसे भोलेनाथ उठे तो उनका तो नियम था भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे पीछे कहीं जाते थे। चल बड़े भैया भोले बाबा, और जैसे भोलेनाथ भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए, वैसे ही मौका पा करके नारद मुनि कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने नारद मुनि को प्रणाम किया। अच्छा, नारद मुनि कौन है? पार्वती मैया के गुरु है नारद। पार्वती मैया ने पूछा, बड़े दिनों के बाद आए हो गुरुजी, क्या बात है? आजकल आते नहीं हो कैलाश पर्वत पे? नारद मुनि बोले मैं आजकल कहीं भी नहीं जाता। पूछा क्यों? अरे आजकल के आदमी झूठ बोलते, इसलिए झूठ बोलने वालों के तो घर ही पे नहीं जाता। अब दिमाग खराब, दो आदमी हैं हम, भोलेनाथ की हम, अब झूठ को बोल रहे होते? कौन बोलता झूठ? तुम तो पार्वती कभी झूठ बोले नहीं सकती। अब जब पार्वती झूठ नहीं बोले तो डायरेक्ट को बोल रहा हो? तो भोले बाबा बोले झूठ, तो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, कौन बोलता? क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, इस झूठे खेल मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। नारद मुनि से जब पार्वती ने पूछा तो अच्छा भोलेनाथ झूठ बोलते? बोले हाँ। पार्वती बोली ये नहीं हो सकता और सब हो सकता, भोलेनाथ झूठ नहीं बोल सकते। अब भाई पत्नी को अपने पति पे बड़ा भरोसा रहता है। अरे बोले पार्वती मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा कि तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे झूठ बोलते। तो बताओ तुम्हें कितना चाहते? पार्वती बोली अब कितना चाहते? खूब चाहते। कभी झूठ नहीं बोलते? बोले बिल्कुल नहीं। तपस्या भी करते, तपस्या के समय में अगर किसी देवी देवता का ध्यान करते तो उस समय भी वो मुझे बताते। अच्छा हाँ, सब बताते? बोले हाँ, बिल्कुल क्लियर। बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला भोलेनाथ डाले हुए हैं वो किसकी है? अब यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी। तुम लोग बताओ वो किसकी है? किस किस को पता? माँ की। गांव में कथा नहीं हुई क्या तुम्हारे? कब से हुई है? कितने दिन के बाद हुई? पहली बार भाई है? ओपनिंग कर भी हम यहाँ है मता ही का है? बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठे का करत रहे? तुम कथा का नहीं बैठा रही है? लोग आने वाला भविष्य तुमसे प्रश्न करेगा। है? पहली बार हुई?
सच्ची में? तो नारद मुनि ने कहा जो भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? अब ये तो विचित्र सवाल था ना, ये पता नहीं था पार्वती को। पार्वती लाल हो गए, आने दो आज भोलेनाथ को, खैर नहीं है। अनशन लगा करके बैठ गए। भोले बाबा जब आए उन्होंने पूछी का नंदी का है हाल? अरे होते तो बोले वे कोप भवन में बैठी, बिल्कुल लाला बैठी। बोले को आए थे? बोले नारद मुनि हैं। हाँ क्यों आए थे? अरे बोले कान भर के भग गए वो तो। पहुंचे, पार्वती क्या हुआ, क्यों हो नाराज? बात मत करना मुझसे, हटो यहां से। अरे बताओ तो सही क्यों हो नाराज? अरे बात ही मत करना। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? तुम झूठ बोलते हो। अरे मैंने तुझसे क्या झूठ बोला? हमारी पूरी किताब ही तुमको पता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? अरे तुम झूठ बोलते भोलेनाथ, तुमसे ज्यादा झूठ इस संसार में कोई नहीं बोलता, तुम झूठते हो। अच्छा झूठ बोलता हूं? बताओ कितना झूठ बोलता हूं? अरे भोलेनाथ, आपने मुझसे कई बातों को छुपाया है, इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। अब तो भोलेनाथ ने पूछा किस बात से नाराज हो? बोले इस बात से नाराज हूं कि आपने मुझसे कई बातों को छुपाया, कई बातों को, इतनी बातों को छुपाया जिनको मैं बता नहीं सकता। अरे बताओ तो सही कौन सी बातों को छुपाया? भोलेनाथ एक बात बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किस सौतन की है? भोलेनाथ ने कहा तेरे का इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई मचाए। ध्यान करो पार्वती, पूर्व जन्म में तुम्हारा जो जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था। तुमने अकस्मात अपने प्राणों का त्याग किया था। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की याद ना आ जाए, इसलिए मुंडों की माला बना करके, तुम्हारी मुंडों की माला बना करके मैंने पहन ली। और तुम क्या कहती हो मैं तुमसे झूठ बोलता हूं? पार्वती शांत हो गई। महाराज गलती हो गई, वो तो नारद मुनि ने कान भर दिए थे, हम तो उनके चक्कर में पहुंच गए। ऐसा ही हाल बिचौली का होता है जो बीच वाला झूठ बोलता।